Find the equation of the circle that touches the x-axis on center lies in 3 and 4. कैसे बनाएंगे बेटा? एक ऐसा सर्कल, आज हमको क्वेश्चंस करना है. फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सैटिस्फाइंग सम ज्योमेट्रिकल कंडीशंस. मेरे को ऐसा एक सर्कल चाहिए जो एक्स एक्सिस को टच करता है और उसका सेंटर कहाँ लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और सेंटर कहाँ लाई कर रहा है? 3,4 में. ये जो पॉइंट सेंटर है तुम्हारा, दैट इज 3,4, और उसने एक्स एक्सिस को टच किया. रेडियस कितना है? रेडियस कितना होगा? ज्योमेट्री देख करके बताइए. रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. एक्स एक्सिस क्या दिख रहा है आपको? इज द tangent to circle. It is the tangent to the circle. Therefore, line OP is radius. OP क्या है बेटा? इसका मतलब क्या है? ये क्या है? 3,4. हाँ बोलिए, ये डिस्टेंस क्या है? 3 है कि 4 है? 4 होगा मैम, y एक्सिस पे 4. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा रेडियस है, दया, रेडियस कितना है बेटा? दया, दया, 3 है कि 4 है? गलती होने से कुछ नहीं होता. 3 नहीं बेटा, 4. क्यों 4? देखो, मुझे रेडियस ये लाइन चाहिए ना. देखो ये कौन सा वाला है? y वाला है. y वाला है ना. तो इसका मतलब है कि रेडियस इज इक्वल टू ऑर्डिनेट ऑफ सेंटर. तो r इज इक्वल टू 4 यूनिट्स. तो आपके पास h के कितना आया? सेंटर की कोऑर्डिनेट्स मिल गए 3,4, रेडियस मिल गया 4 यूनिट्स. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा बताइए? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर. करो फास्ट. डन मैम. या अगला जो क्वेश्चन है इसी का, उसमें क्या आ रहा है? द एक्सिस एट द ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन एंड रेडियस इज 5. ये जो सर्कल है वो कुछ ऐसा बोल रहा है कि एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर काट रहा है और उसका रेडियस है 5. इसका मतलब ऐसा, और रेडियस इज 5. ओरिजिन है एक्स ओरिजिन पर और रेडियस आपका 5. तो आपका इक्वेशन क्या होगा? x माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 द होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. टचेस बोथ द एक्सिस एंड रेडियस इज 5. इसका मतलब क्या? श्रद्धा,
टचेस बोथ द एक्सिस एंड रेडियस इज 5, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर कैसे मिलेगा बच्चा? Touches both the axis. Touches both the axis and the radius is 5. How do I draw the triangle circle? कैसे बनेगा? दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका जो दोनों से रेडियस बराबर, और रेडियस इज इक्वल टू 5, सो 5,5. So what is the equation of a circle? X minus 5 the whole square plus y minus 5 the whole square, that is equal to 0. ठीक है? हम उसको लिखना नहीं था। हाँ लिखना था ना, तो फटाफट लिखो क्वेश्चन लिख करके। हम बस यही वाला चलो जल्दी। done मैम। Yeah. नेक्स्ट वन, सौरभ बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना? फाइंड द अश्मित, अनीश, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which passes through 2 points on the x-axis which are distance from 4 and whose distances are 4 from the origin and whose radius is 5. Find the equation of the circle which passes through 2 points on the x-axis which are at the distance of 4 units from the origin and whose radius is 5. मतलब कैसा? ऐसे एक सर्कल बनेगा कि 2 सर्कल बनेगा? श्रद्धा, श्रद्धा सो गई क्या? श्रद्धा, अंकन कहाँ गई? अंकन है, अंकन आज वंशिका नहीं आई। चलो गर्ल्स में 3 ही लोग तो हैं। गुड इवनिंग श्रद्धा, घूम रही हूँ मैम। चलो बोलो इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे एक सर्कल बनेगा कि 2 सर्कल बनेगा? बोलो, ऐसे एक सर्कल बनेगा कि 2 सर्कल बनेगा? ऐसे 2 सर्कल बनना चाहिए कि 1 सर्कल? क्यों, कैसे? मैम एक ही बनना चाहिए। 2 बनेगा मैम ऊपर की तरफ और हाँ और नीचे। ध्यान देखिएगा, एक सर्कल का सेंटर ऊपर था और एक सर्कल ऐसा ही बनेगा, एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा, लेकिन वो ऐसा नीचे की ओर बनेगा, ऐसा। ठीक है प्रशांत, समझ में आया? यस मैम। ये ऐसा एक सर्कल बनेगा, मतलब उसको भी 4 पॉइंट से जाना चाहिए। क्वेश्चन में ये क्या बोला है? कंडीशन ये बोला है आपसे। गुड इवनिंग मैम। या गुड इवनिंग। या यहां से जाएगा और इसी पॉइंट से होकर के पास होगा। ठीक है, आ गया मयंक? देरी से क्यों आया? मैम वो क्या होगा ना, मैम भूल गया था कि आज क्लास है। चलो अब याद आ गया। ओके फाइन। हाँ मैम मैं लैपटॉप से मैम इंटर कर रहा हूँ मैम, इसको अभी उसको मतलब इनवाइट कर देना मैम एक बार। हाँ ठीक है, एंट्री दे देना।
Okay, find the equation of the circle which passes through 2 points on the x-axis which are distance of 4 units from the origin. यानी ये 4,0 से पास होगा, ये होगा -4,0 से. इस सर्कल का सेंटर कहीं यहाँ पर है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 5 यूनिट्स. यानी रेडियस मेरा 5 यूनिट्स दे दिया है. तो आप मुझे बताएंगे कि उसका सेंटर क्या होगा, यानी ये डिस्टेंस कितना होगा. फटाफट बोलो बोलो. मैम 3 होगा. ये होगा 3. सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0. 0,3. y एक्सिस पर पड़ रहा है. इट इज इक्वल टू 0,3 एंड द रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. Therefore, equation of circle is x minus 0 the whole square plus y minus 3 the whole square, that is equal to radius ka square. So x square plus y square plus 9 minus 6y plus 25 is equal to 25. इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा. This will be your answer. Clear? यस मैम. चलिए अगला लिख लीजिएगा उसको. 2 मिनट थोड़ा सा होगा. या मैम इसका पीडीएफ भेजोगे आप? हाँ भेज दूंगी. आज क्या करूं तो. मैं मुझसे 2-3 दिन से क्लास नहीं कर रहा हूँ, कुछ लिखा नहीं हुआ, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है. ये सोल्यूशन समझ आया बस. मैं ना एक वीडियो तेरे को टैग करती हूँ, ठीक है? हाँ उसको आप देख लो. आज ग्रुप में डाल देती हूँ सर्कल्स का, उसको आप देख लेना. ओके मैम. डन मैम. ये सबका पहले एक दिन एग्जाम होता था बेटा. तो सीबीएसई की गाइडलाइंस के अनुसार सबका एक वीक में एग्जाम्स होता था. इस बार अपनी अपनी मर्जी लगाए हैं सब कोई, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. और कभी नवरात्रों में एग्जाम चलता है, बताओ. पूरी नवरात्रि एग्जाम्स चल रही है. लास्ट पेपर बचा है बस. या नहीं, बाकी स्कूल्स की बात कर रही हूँ. Find the equation of the circle which passes through the origin, cuts off an intercept of 3 and 4 from the positive part of the axis respectively. कैसे किया जाए? क्वेश्चन समझो पहले. सर्कल तो बना ही सकता मयंक. Circle which passes through the origin and cuts off an intercept of 3 and 4 from the positive x axis respectively. यहां पर होगा, ठीक है. पासेस थ्रू द ओरिजिन मतलब सर्कल पास होना चाहिए ओरिजिन से. और कहता है कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 and 4 फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस. इसका मतलब 3x एक्सिस में होगा. यहाँ पर y तीन एक्सिस डिस्टेंस का 3 का डिस्टेंस और यहाँ ऊपर 4. 4 का. ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो आप. इसके कोऑर्डिनेट्स ये है 0 0 और ये वाली पॉइंट है आपका 3,0 और ये वाली कोऑर्डिनेट है आपकी 0,4. अब बताएंगे इसका सेंटर कहां पड़ेगा. इसका सेंटर कहां पड़ेगा, तो तुम बोलोगे कहीं यहाँ पर. हाँ, कहीं तो यहाँ पर आपको इसका सेंटर पड़ेगा, है ना. तो आपको पता है ये वाली डिस्टेंस, ये तीनों बराबर होगा. तो आपको सेंटर चाहिए. अब सेंटर कैसे निकलेगा जरा देखो. सेंटर कैसे निकलेगा. ये क्या बना बेटा, डायमीटर बना. यस मैम. ज्योमेट्री में आपने क्या पढ़ा कि अगर कोई लाइन सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्रीज का एंगल बनाता है तो वो डायमीटर ही होगा, या डायमीटर अपने सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्रीज का एंगल बनाता है. तो मतलब ये डायमीटर हो गया. और डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर. यस होता है कि नहीं. तो आप क्या लिखोगे, ए बी इज डायमीटर, therefore C is center of circle and C is also the diameter. C is also the diameter. C is also the midpoint of AB. C
C is also the midpoint of AB. midpoint निकाल सकते हो? C का कोऑर्डिनेट आप ले लो h, k, तो h की वैल्यू कितनी आएगी? h की वैल्यू आ जाएगी 0 plus 3/2 एंड k की वैल्यू 4 plus 0/2 0/2 which is equal to 2 और इसका आ गया आपका 3/2 3/2 का 1.5 लिख लो, ठीक है। Therefore रेडियस कितना है बेटा? रेडियस भी तो निकालना है, रेडियस कैसे निकालूं? मुझे पता है ये 3 है, ये 4 है, तो AB it is equal to 5 units, radius is equal to 5/2 that is 2.5 units। मतलब आपके पास अब रेडियस है और सेंटर जो है वो भी है h, k that is equal to 1.5, 2 है ना। So therefore equation of circle x minus 1.5 का होल स्क्वायर प्लस y minus 2 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। समझ में आया? कैसा भी करो, Yes, ma'am. कैसे भी करो, सेंटर निकालो और क्या निकालो? और रेडियस निकालो। अगर ये दो चीज मिल जाए, क्वेश्चन कहाँ से आया? ये इक्वेशन मैं थ्योरी में बताई हूँ, पहले आप थ्योरी देख लो आप, ठीक है। अब ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है बेटा, सिर्फ 40 मिनट्स का वीडियो है वो, उसको जरा देख लेना, ठीक है। ओके, लिख लो बेटा जरा। अस्मित समझ में आ रहा है? अनीश? यस मैम। अस्मित, अस्मित दहरिया, पांडे जी, फेबिन, आशीष, जिस जिसको समझ में आ रहा है सब कमेंट करो। हाँ, बुला रहे थे आप? नहीं, हाँ स्मिथ को बुलाई थी। या चलो जल्दी, नहीं, मेरा नाम भी लिया। मैम डन। का नाम ली हूँ, चलो बोलो जिस जिसका आ गया सब कोई लिखो फटाफट। फेबिन, मोहन जल्दी लिखो। हो गया? थोड़ा सा ऊपर करेंगे 2 मिनट बस। या ठीक है। बहुत इजी है बेटा, मैं भी बता दे रही हूँ। सर्कल का सेंटर पता हो या क्या करना है? सर्कल का सेंटर को पता करना है। सर्कल का सेंटर को पता करके अगर सर्कल पता है, एक मिनट, हाँ सब लोग ध्यान देंगे, जो नहीं भी आया, आपके पास कोई भी सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर से कोई भी पॉइंट अगर P है और वो पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस फिक्स होता है जिसे हम रेडियस कहते हैं, और अगर मुझे सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा h, k, तो CP का स्क्वायर कैसे निकलेगा मयंक? CP का स्क्वायर निकलेगा, अगर CP का कोऑर्डिनेट है x, y, ये कुछ भी हो सकता है सर्कल में, तो x माइनस h डिस्टेंस लगा रहे हैं प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? होगा मैम, होगा। अच्छा, तो यही तो हो गया रेडियस ऑफ द, यही तो हो गया। समझ गया। कैसे भी कर सेंटर का पता कर, कैसे भी कर रेडियस का पता कर, सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। आ गई बात समझ में? यस मैम आ गई। अब थ्योरी पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ज्यादा जरूरत नहीं है, अभी चलो बनाते हैं अपन, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन and cuts an intercept of 6 along the positive direction of the x-axis। एक ऐसा सर्कल बनाओ which touches the y-axis at the point of 4 units from the origin and cuts an intercept of 6 units along the positive direction of the x-axis। मतलब y-axis को तो टच कर रहा है और x-axis को इंटरसेप्ट काट रहा है, और कितने का इंटरसेप्ट काट रहा है? तो बोले 6। और ये पॉइंट कहां पर काटा उसने? 0,4 पर। और ये डिस्टेंस कितना है मेरा? मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए और बी पर काटा,
तो हमको पता है कि ए बी का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। पता करो कि सेंटर क्या है, पता करो कि रेडियस क्या है। आपको ये दोनों का पता चल जाएगा तो आप इस सर्कल का इक्वेशन बड़े आराम से निकाल सकते हो। चलिए बताइए, y एक्सिस को टच कर रहा है एट 4, इसका मतलब क्या है? y एक्सिस से अगर y एक्सिस को टैंजेंट बनाऊं तो ये यहां से यहां तक का काटेगा, है ना। तो ये वाली जो डिस्टेंस है जो भी होगा यहां से यहां तक का, ये मेरा रेडियस हो जाएगा। कोऑर्डिनेट्स अगर मैं मानूं दैट इज इक्वल टू h, k, तो आपका रेडियस कितने के बराबर होगा? रेडियस इज इक्वल टू h, है ना। लेकिन आपको ये भी तो मालूम है ये डिस्टेंस कितना है? जी सेंटर से लेकर के परपेंडिकुलर बनाया कॉर्ड पे, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। ठीक है, आप बताइए जल्दी, कैसे निकालूं? ये डिस्टेंस 3 है, ये वाला डिस्टेंस 4 है। मैम 5 होगा क्या? रेडियस। AC का वैल्यू 5 हो जाएगा। यस मैम, रेडियस 5 होगा और AC इज इक्वल टू रेडियस का कोऑर्डिनेट आएगा रेडियस 5,4 कितना आ जाएगा? 5 यूनिट्स। क्या लगा? 5 सेंटीमीटर। हाँ 5 यूनिट्स हो जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ द सर्कल कैसे निकालोगे? हाँ, यूनिट। h, k ना, k कहाँ निकला है? h, k, ए बी, मैम K4 आएगा मैम। ये 4 आ जाएगा ना मैम? हाँ k 4 आ 4 जाएगा। आएगा मैम। यस, ए बी इट इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। सो आपको पता है रेडियस दैट इज इक्वल टू 5 units and k it is equal to 4 units. Therefore 4 यूनिट of इक्वेशन circle x minus h the whole square plus y minus k the whole square that is equal to r square. फट फट बनाओ। 5 मैम x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 10 से तो 16। क्या आया? x माइनस h कितना है? h कितना आया? 5 the whole square। 5 आ गई इसका, अब समझ में आ गया? खुश? चल हल्ला मत यस कर। मैम, आ गया। चलो क्लिक। डन। हाँ बेटू जल्दी लिखो। सबसे बाद में ऐसे एक सर्कल बनेगा कि 2 सर्कल बनेगा? ऐसे वाला एक सर्कल बनेगा कि 2 सर्कल बनेगा? सोचो। एक ही बनेगा ना मैम नहीं ना, इस मोशन में। मैम 2 बन जाएगा क्योंकि y में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला है। क्योंकि वो बोला है कि ऐसे भी तो बन सकता है ना, यहाँ भी तो वो पॉइंट हो सकता है जिसका माइनस, तो और एक इक्वेशन क्या होगा? x माइनस एच द होल स्क्वायर, क्योंकि वो इसी तरफ बनेगा। x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर k की वैल्यू को क्या लोगे आप? -4 लोगे और दूसरा सर्कल बन जाएगा। 2 सर्कल्स रहेगा। चलिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ए बाकी लोग भी बोलो रे, मुंह में रसगुल्ला है क्या? हेलो। मैम हाँ मैम इसका भेजोगे ना मैम सॉल्यूशन जो कर रहे हैं? हाँ, लेकिन मैं बहुत डिटेल्स में नहीं करी हूँ उसको ना। यस जैसे भी किए हो भेज देना, बस मैं कर लूंगा। ओके अभी Fine. लिख नहीं रहा हूँ ना मैम क्योंकि सीख नहीं रहेगा।
Find the equation of the circle which passes through 2, 0 and whose center is the limit of the point of intersections of these two when limit of c tends to 1. क्या है बेटा, ये लिमिट्स कहाँ लगा दिया? Find the equation of the circle which passes through 2, 0 and whose center is the limit of point of intersection इन दोनों का. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है इन दोनों का व्हेन c टेंड्स टू 1. ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं. सेंटर ऑफ सर्कल क्या है? 2, नहीं, passes through ना, is point of intersection of 3x plus 5y is equal to 1 and 2 plus c x plus 5c square y is equal to 1 as c tends to 0. ठीक है, हमें सेंटर चाहिए और रेडियस भी चाहिए. कैसे पाऊं? कैसे पाऊं? मैम वो सी का 1 क्या लिखा है क्वेश्चन में? टेंस टू 1 है बेटा. c टेंस टू 0 लिख दी मैं. c टेंस टू 1 लिमिट्स लगाते थे ना बेटा, है ना? मैम लिमिट्स लगाएंगे तो x जाएगा मैम. एक मिनट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का निकालो. कैसे निकालेंगे? आता है निकालना? 3x plus 5y minus 1 0 2 plus c into x plus 5c square y minus 1 that is equal to 0. आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने से बहुत आसान हो जाएगा. x y 1 फिर क्या करते थे बोलो, याद आया? -5 माइनस प्लस 5c स्क्वायर, y के नीचे क्या लिखते थे? -3 प्लस 2 प्लस c that is equal to then 15c स्क्वायर minus 5 into 2 plus c. याद आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? यस मैम. हाँ, चलो उसके बाद सॉल्व तो करो. तो x is equal to 5c square minus 5 minus 5 is equal to 2 plus c minus 3 है ना. तो ये हो जाएगा 2 minus c नहीं, c minus 1 that is equal to 1 15c square minus 10 minus 5c है ना. तो हमको x की और y की वैल्यू निकालनी है. कैसे निकालूंगी? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना. तो x is equal to क्या आ गया? मैम c की जगह 1 पुट कर देंगे मैम. नहीं रुको, अभी रुको, लिमिट लगानी है बेटा. समझ गया. ये क्या है? इसमें भी हम 5 को कॉमन ले सकते हैं. 3c स्क्वायर माइनस c माइनस 2 है ना. इसको स्प्लिट करो मिडिल टर्म और x की वैल्यू और अलग की y की वैल्यू को निकालो. चलो जल्दी. c की वैल्यू 1 रखोगी तो 0/0 फॉर्म में आ रहा है. तो लिमिट लगाना पड़ेगा. चलो तोड़ो जल्दी से इसको, मिडिल टर्म स्प्लिट करो. मैम x का वैल्यू बताऊं मैम?
आप रुको ना, मिड टर्म स्प्लिट करके बताओ। 3c प्लस मैम वहाँ पे 2c होगा ना मैम, 3c प्लस 2c, 3c प्लस 2c। कम ऑन जल्दी। मैम वहाँ पे 3c माइनस 3c प्लस 2c माइनस 2, x इज इक्वल टू 2/5। मैम वो आई भी आ गया मैम। एक मिनट बेटा, शांति रख थोड़ा सा। शांति में रख थोड़ा सा। मैम y की जगह -y होगा। काम पर या जो आप पहले जो सबसे ऊपर में -y डिवाइडेड बाय c माइनस 1 लिखा है। कहाँ गया वो? c-1, हाँ ठीक है, -1, तो ये उसको 1 - c कर दो, ठीक है। Yes, मैम। ठीक, अब x की वैल्यू निकाल, x की वैल्यू निकाल। x is equal to 2/5 c plus 1 divided by 3c plus 2 and c minus 1. c minus 1 cancel. यहाँ पर एक 5 भी तो था, 5 cancel, which implies x is equal to c plus 1 3c plus 2 where limit of c tends to 1. तो क्या आ गया? x is equal to 1 plus 1 divided by 3 plus 2, so that is equal to 2/5. y की वैल्यू कितनी आई? y की वैल्यू आ गई -1/25। 3c plus 2 c -1, और यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा? c -1, c -1 कैंसिल, y is equal to 1/5 3c। तो 1 - c करवा दिए थे ना उसको। हाँ, 1 तो यहाँ - c माइनस कर आ दो। जाएगा ना आपको। Yes, मैम। लिमिट ऑफ c टेंड्स टू 1 चाहिए, सो इट इज -1/5, और यहाँ पर 3 + 1 है ना, तो कितना आ गया? 3 + 2 दैट इज 5, सो दैट इज इक्वल टू -1/25। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या मिल गया बेटा? सर्कल का क्या मिला? कोऑर्डिनेट, किसका कोऑर्डिनेट? सेंटर ऑफ द सर्कल। Center is what? Center is h, 2,5 and -1/25। ये आपको मिल गया, लेकिन सिर्फ सेंटर मिला है बेटा, आपको रेडियस अभी भी नहीं मिला। रेडियस चाहिए, ढूंढिए। सेंटर चाहिए और दूसरा रेडियस चाहिए। सेंटर मुझे मिल गया c, that is 2,5 and -1/25। आपको यहां से लेकर यहां तक का मिला c, ये मिला, और ये वाला पॉइंट तुमको p मिला, और p मिलने के बाद आपको यहां से यहां तक का जा रहा है, c से लेकर के कहां तक जा रहा? t तक जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट जिससे वो पास हो रहा है, वो पॉइंट का नाम क्या है? देखिए क्वेश्चन में ये पॉइंट है 2,0। बेटा आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट मालूम है, एक पॉइंट मालूम है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके r निकाल सकते हैं। मैम फ्रैक्शन में आएगा मैम। कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइंडिंग रेडियस आप निकालो, और चैट में लिखो बेटा, बाकी लोग को भी करने दो। चलो जल्दी।
जल्दी करोगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और आ रहे हैं। ये सब एकदम चिल्लर क्वेश्चंस थे, आगे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। जस्ट 1 सेकेंड। डन मैम। या रेडियस कितना मिला? गंदा रेडियस मिला होगा। बोलिए, इतना आया सबका? मैम वो 625 होगा ना मैम? 625 होगा, उसका रूट निकालना। चलो 625 से क्या निकला हमारे पास? x इज इक्वल टू x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/25 तो y प्लस 1/25 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1601 डिवाइडेड बाय 625 व्हिच इज द आंसर। गंदा आंसर। ठीक है, चलिए हो गया। कुल मिला यस के मैम। कुल मिला के क्या सीखा? कैसे बेकर सेंटर निकाल, कैसे बेकर रेडियस निकाल, काम बन गया। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। चलिए अब शुभम क्वेश्चन पढ़ बेटा, अगला वाला। of radius 5 units. लेवल 2 के सर्कल्स के क्वेश्चन हम कर रहे हैं और सर्कल्स में हमको कुल मिला के क्या करना था? कैसे भी करो डायग्राम बनाइए, समझिए और सर्कल का सेंटर का पता कीजिएगा। और दूसरा बात रेडियस का, है ना? बस अगर ये दो चीज अगर आपको मिल जाती है तो आप कैसे भी करके इक्वेशंस को निकाल सकते हो। ठीक है, ये रहा मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक सर्कल है। रेडियस 5 टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट सिर्फ मैंने बताया। और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल ने टच किया और उसकी रेडियस है मेरे पास 5। चलिए सर्कल बनाते हैं। सर्कल को ऐसे बनाते हैं कि वो दोनों ही जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है इसको छुए, इसको भी छुआ और इसको भी छुआ। चलो टच करवा दो। तो इसका मतलब क्या है? व्हेन इट टचेस बोथ द एक्सिस तो इसका जो सेंटर होगा सी, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहां से एक परपेंडिकुलर, यहां से एक परपेंडिकुलर, तो जो रेडियस होगा वही उसका एच और के भी होगा, है ना? ओके फाइन। सो प्रशांत भैया यस मैम। कंटिन्यूअसली आप व्हाट्सएप में हो, कंटिन्यूअसली आप व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ मैसेज। बेटा आपका मैसेज बताओ, आप क्या लिख रहे हो? मेरे पास वैसे सॉफ्टवेयर है, मैं जो बाकी लोग कर रहे हैं वो सब दिख रहा है मेरे को। पढ़ो आपका व्हाट्सएप। मैम मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बहुत देर पहले ही कर दिया था। 6:50 में आपका ओके सर है। 6:08 यस मैम, वही एक वाला है खाली। क्या? तो उठो वहां से। वो सर लिखे थे इसलिए मैम सर को बोल हाँ रहा तो हूँ। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें बाकी लोग ऐसा, अभी जूम का एक नया वाला अपडेट निकला है तो मेरे को दिखता है यहाँ पर। बंद कीजिएगा आप व्हाट्सएप। चलिए आपको एक सर्कल दिया हुआ है और ये जो सर्कल है बाकी लोगों का भी दिखता है, जिसको भी मैंने टच किया तो उसको दिखेगा अभी। ठीक है, इसलिए शांत रहिएगा। जो गेम खेल रहा है वो सबको मैंने कर लिया है यहाँ पर। ओके, क्या बोलता है? इफ द सर्कल मेक्स वन कंप्लीट रोल ऑन द एक्स एक्सिस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द न्यू पोजीशंस। ये सर्कल घूमा, ये कोऑर्डिनेट बताओ रे, ये कोऑर्डिनेट कितना है? ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है? ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा? जल्दी बोलो। 5,0. 5,0। 5,0। उसके बाद बोलता है ये सर्कल घूमा, ये सर्कल कितना घूमा? एक कंप्लीट रोल बनाएगा तो कहां पहुंच जाएगा बताइए? ये जो पॉइंट यहां था ये घूमेगा एक बार तो कहीं यहां पहुंच जाएगा। एक्स एक्सिस पे ही घूम रहा है तो ये जो नया पोजीशन पे उसने एक्स एक्सिस को टच कहां करेगा? द circle touch the x
axis at 5,0. After one complete rotation, where will it touch the x axis? कहां जाके टच करेगा बेटा? ये डिस्टेंस कितने के बराबर होगा? मैम 2 पाई यार 2 पाई r, दैट इज इक्वल टू a से लेकर के पहुंच गया b पे 2 पाई r, यानी 2 पाई into 5, that is equal to 10 पाई. तो ये कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाएगा. दिस इज 10 पाई, 0. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसको उठाऊंगी इस सर्कल को, और मैम नहीं समझ आया। अरे यार समझो समझो, एक बार घुमा, चक्री घुमा. अच्छा ठीक है ठीक है। समझ गया ना? अब समझ गया? हाँ हाँ समझ गया। ठीक है, ओके फाइन. तो आप उठाइए इसको और एकदम इस पॉइंट पर इस सर्कल को बिठा डालें. बिठा लिया है ना? अब क्या करना, ये एक बार ऐसे गोल घुमा, गोल घूम के यहाँ पहुंच गया. क्या मेरा सेंटर वही रहेगा कि चेंज हो जाएगा? नया रेडियस वही रहेगा? Yes, ma'am, रेडियस वही रहेगा. रेडियस वही रहेगा, सेंटर बोलिए कैसे आप? मैम सेंटर चेंज हो जाएगा. हाँ, तो कितना हो जाएगा अश्मित? अश्मित बोलो कितना हो जाएगा? सेंटर का नया कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स एक्सिस बदला या वाई एक्सिस बदला? एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा? 10 पाई. 10 पाई 10 पाई नहीं होगा, ध्यान से देखो +5 भी होगा. बेटा, ये भी तो रहेगा ना. यहां देखो, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, नहीं? हाँ? यस मैम. यस मैम. तो इसका मतलब दिस इज 5 प्लस 5 प्लस 5. के A का वैल्यू 5 ही होगा. ए का वैल्यू 10 पाई में 10 प्लस 5 नहीं, 10 प्लस 5. ओके, तो अभी आपने क्या लिखना है? दिस इज इक्वल टू 5. फिर मेरे पास रेडियस तो है ही है, नया सेंटर भी आ गया. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल n न्यू पोजीशन कितना आएगा? x माइनस 5 प्लस 10 पाई, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस y minus 5 the whole square, that is equal to 5 square. This is your answer. लिख लो. हो गया? 1 minute. डन मैम. ओके. नया चैप्टर हम लोग शुरू नहीं कर पा रहे क्या? मैं तो ले रही हूँ क्लासेस थोड़े दिन के लिए. बेटा, आई वांट टू टेक अ पेरेंट्स मीटिंग विद ऑल योर पेरेंट्स, राइट? व्हेन इज इट पॉसिबल? जूम पे ही रहेगा, जूम पे रहेगा. हाँ, एग्जाम के बाद तो हर दिन का पॉसिबल है. मम्मी पापा से तो बात हो जाती, बाकी लोगों से और किससे बात होगी मैम? तो बाकी सबसे पेरेंट्स लोगों से एक एक बार बात करना था. तुम्हारे पापा से बात हो गई है, प्रशांत की मम्मी से बात हो गई है, एनीबॉडी, बाकी लोगों से भी मुझे बताना है क्या क्या कर रहे हैं हम और बच्चे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे. बेटा, मुझे अभी उनकी मदद ज्यादा जरूरत है ना. फाइंड द सर्कल ऑफ रेडियस 6 यूनिट touches the coordinate axis in the first quadrant. Find the equation of the image in the line y is equal to 0. अच्छा, y is equal to 0 कौन सा है बेटा? y is equal to 0, ये ऐसा लाइन है. एक्स एक्सिस.
y इज इक्वल टू 0 इज x एक्सिस। मतलब मुझे एक सर्कल चाहिए इतना ही बड़ा, लेकिन x एक्सिस को मिरर मानूंगी तो इमेज कहां पर बनेगा, ठीक है, तो वो मुझे देखना पड़ेगा। यहां आ जाता है ये इसका मिरर। तो क्या होगा बेटा चेंज, एक्स एक्सिस को दोनों एक्सिस पर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट पे चेक कर रहा है और यूनिट है उसका 6 यूनिट का रेडियस है, तो ये भी 6 और ये भी 6, तो सेंटर मिल गया मुझे 6 6, रेडियस है 6। जब उसका मिरर इमेज देखेंगे तो मिरर इमेज का जो सेंटर का कोऑर्डिनेट चेंज होगा क्या, तो क्या हो जाएगा, नया कोऑर्डिनेट क्या होगा, 6, -6 नहीं या 6, 6, -6 -6 रेडियस 6, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, x -6 the whole square plus y minus of -6 the whole square, that is equal to 6 का square, so x -6 the whole square, y plus y plus 6 है। that is equal to 36। लिखो सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दो, ठीक है। हो गया, हो गया मैम। अगला हम 2 मिनट ऊपर बने। या ठीक है बेटा, एक मिनट, डन मैम। आशीष लिख रहा बेटा, यस लिखो, आशीष लिख रहा है तो डन। अगला क्वेश्चन, लिखो हो गया, Yes, ma'am. यस मैम। find the equation of the circle whose radius is 5 and which lie within the circle x square plus y square plus 14x plus 10y minus 26 is equal to 0, which touches the given circle at -1, 3। इसका मतलब क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 5 और इस वाले सर्कल के अंदर लाई कर रहा है और सर्कल को कहां टच कर रहा है, -1, 3 पे टच कर रहा है। एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, और ये सर्कल छोटा सर्कल, ठीक है। ये बड़ा सर्कल का इक्वेशन क्या बोल रहा है, बड़े सर्कल का इक्वेशन बता रहा है दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
plus 14x plus 10y minus 26 is equal to 0. तो जो छोटा सर्कल है वो बड़े सर्कल को कहां टच करता है? तो बोले -1,3 पर इसका सेंटर नहीं पता, लेकिन इसका रेडियस मालूम है। इसका सेंटर नहीं मालूम, रेडियस 5 यूनिट दिया है। रेडियस 5 दिया। कैसे करें बेटा इसको? सेंटर नहीं मालूम तो कैसे निकालेंगे? सोचो। ऐड करते हैं कुछ, उसको आधी तो क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्या करें इसका? मैम उसको h, k लेके इक्वेशन से सॉल्व करेंगे फिर बन जाएगा शायद। इसके बारे में मैं बताई हूं कि नहीं बताई हूं, मुझे याद नहीं है। देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें सेंटर जो होता है it's minus g minus f and radius that is equal to under root of g square plus f square minus c। यहां कंपेयर करो, comparing given equation with standard form x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, x square plus y square plus 14x plus 10y minus 26 is equal to 0. So आपके पास 2g 14, g is equal to 7, 2f that is 10, f is equal to 5, ठीक है, c it is equal to minus 26. So center it's minus g minus f, so it is minus 7 minus 5, and radius that is under root of g square plus f square minus c that is equal to g square 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस सी दैट मीन्स प्लस 26 हो जाएगा। रेडियस निकालो, कितना आ रहा है फटाफट? 49 प्लस 25 प्लस 26 करो रे, कितना आ रहा है? 100। प्लस क्यों करेंगे, माइनस करेंगे ना मैम। अरे माइनस ऑफ माइनस, फॉर्मूला में माइनस। सॉरी हाँ समझ गया। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ बिग सर्कल? What is the radius of the bigger circle? 10 unit. Yeah. Radius of outer circle that is equal to 10 units. ठीक है, अच्छा अब आपके पास में ये पूरा 10 कहां पर है? तो इसका मतलब सेंटर कहां लाई करेगा? इसी सर्कल के ऊपर।
तो इसका मतलब ये पॉइंट मेरा क्या आएगा? बोलो, ये पॉइंट मेरा क्या आएगा? 7,10 -7, -10 -10 नहीं बेटा, माइनस -5 या। तो मेरे पास क्या मिल गया? क्या मिल गया? मतलब मैम वो जो सेंटर निकाल लेते अपन। नहीं मैम? निकाल पाते बेटा, कैसे निकालते? नहीं, इस सेंटर बड़े जो निकाल लेते तो किसका निकाल लेते? बड़े सर्कल का निकाले थे कि छोटे सर्कल का निकाल लेते? वो पता कर। सर्कल का निकाले थे, छोटे सर्कल का जो रेडियस है 5, बड़े सर्कल का रेडियस है 10। तो इसका मतलब ये जो सेंटर है इस छोटे सर्कल में लाई करना चाहिए कि नहीं? हाँ, करना चाहिए। इसका मतलब है द सेंटर ऑफ outer circle lies on inner circle. It lies on the inner circle. है ना? तो इसका मतलब अब इसका रेडियस निकालो। स्मॉल सर्कल कितना आ जाएगा? वो तो दिया हुआ है 5 है ना, 5 यूनिट्स दिया हुआ है अपने पास। सेंटर कैसे निकालेंगे? हम दोनों का मिड पॉइंट, या मिड पॉइंट ऑफ AC निकालो, HK -4 मैम रेडियस ऑफ आउटर सर्कल की क्या जरूरत थी? बेटा अगर नहीं निकालती तो मुझे कैसे पता चलता कि इसका सेंटर इसी के अंदर लाई करता? कहीं पर भी हो सकता था ना। अगर सर्कल ऐसा होता, ऐसा टच कर रहा होता, तो छोटे सर्कल के इसमें सेंटर पे थोड़ी होता हो, हाँ है ना। तो यहाँ मिला मुझे रेडियस 10, इसलिए मैं बोलूंगी कि यहाँ लाई कर रहा है, नहीं तो नहीं लाई करता। ऐसा अगर नहीं मिलता तो क्या होता मैम? नहीं रहता तो आपको कुछ दूसरा दिया रहता निकालने के लिए तरीका, हाँ ठीक है मैम, समझ गई। कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा ना। तो अब क्या मिल गया तेरे को? छोटे सर्कल का सेंटर का पता सेंटर चल कोऑर्डिनेट मिल गए और आपको रेडियस भी पता है, तो इक्वेशन निकाल लोगे। यस मैम। कुल मिला के क्या हाँ, सीखे? निकल जाएगा मैम। कुल मिला के क्या सीखे? भैया रेडियस निकाल, भैया सेंटर निकाल और काम खत्म कर। चलो जल्दी 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 तो बेटा। मतलब हम अगर छोटे सर्कल का रेडियस निकालना है तो बड़े सर्कल का रेडियस निकालना उसका सेंटर निकालना पड़ेगा। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, हमको कैसे भी करके छोटा सर्कल जिसका भी हमको जो इक्वेशन निकालना है, कैसे भी करो, कैसे भी करो। और इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा इसका सेंटर और इसका रेडियस। कैसे भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया।